क्या आपने कभी सोचकर देखा है कि कृष्ण का प्रेमी यमुना में स्नान क्यों नहीं करता? वह एक गूढ़ सवाल है जो हमें आध्यात्मिकता की गहराई में ले जाता है। यमुना केवल एक नदी नहीं बल्कि एक देवी का स्वरूप है जो कृष्ण के बचपन और उनके अद्भुत प्रेम का साक्षी है। यमुना की लहरों में छिपा प्रेम और भक्ति का अमृत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जो कृष्ण के प्रेम में डूबा है उसे बाहरी जल की क्या आवश्यकता। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को सिखाया कि भक्ति का असली अर्थ बाहरी शुद्धता नहीं बल्कि आंतरिक विमलता है। यमुना में स्नान करना केवल एक बाहरी क्रिया है। यदि दिल से भक्ति का अनुभव किया जाए तो वही व्यक्ति असल में कृष्ण के प्रेम की सच्चाई को समझता है। इसलिए प्यार में लीन कोई भक्त कभी बाहरी जल के लिए क्यों तरसेगा। इस यात्रा में हमने श्री कृष्ण की लीला और प्रेम की उस गहराई को देखना है जो हमें हर क्षण अद्वितीय अनुभव करने के लिए प्रेरित करती है। एक बार एक भक्त ने प्रश्न पूछा, स्वामी, कृष्ण का प्रेमी यमुना में क्यों नहीं जाता? जी स्वामी जी ने उत्तर दिया, जो कृष्ण का सच्चा प्रेमी है वह प्रेम के सागर में पहले से ही डूबा हुआ है, उसे बाहरी जल की क्या आवश्यकता। जी यह एक गहरी सोच है जो भक्तों के हृदय में प्रेम की धुरी को और मजबूती देती है। राधा और गोपियां तो पहले ही कृष्ण प्रेम में इतनी लीन थीं कि उन्हें यमुना में स्नान करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। क्या हमें भी यमुना में नहीं जाना चाहिए? इसका उत्तर हमारे हृदय में छिपा है। अगर हम सच में कृष्ण का प्रेम करते हैं तो हमें उनकी भक्ति के जल में स्नान करना चाहिए। कृष्ण का प्रेम सभी बाहरी बंधनों से मुक्त करता है। जो वास्तव में प्रेम से जुड़ा होता है वह स्वच्छता और पवित्रता का अनुभव स्वयं में करता है। ऐसी स्थिति में जल का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए चलिए हम सभी इस प्रेम के जल में डूबने का संकल्प लें। अगर आपने इस गूढ़ रहस्य को समझा और नया दृष्टिकोण पाया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में व्यक्त करें और हमारे चैनल हैरेंद्र टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।